नीतीश कुमार जब 16 तारीख को दिल्ली गए तो कई बातों और चर्चाओं के बीच में एक चर्चा सबसे बड़ी ये थी कि नीतीश कुमार और अटल जी में किस तरह के रिश्ते थे। नीतीश कुमार ने भी अपने शब्दों में बताया कि अटल जी के साथ उनका अगाध स्नेह था, श्रद्धा थी और इसीलिए वो उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। नीतीश कुमार के इस श्रद्धांजलि देने को लेकर के कई तरह के चर्चा भी शुरू हो गए और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल खड़ा किए थे कि आखिर 5 साल तक क्यों याद नहीं आए। हमने भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सीधे तौर पे कह दिया कि श्रद्धा किसी के कहने और सुनने से नहीं होती है, बल्कि श्रद्धा अपने भीतर से निकलती है और मेरा अटल जी के प्रति जो श्रद्धा है वो कम होने वाला नहीं है। लेकिन अचानक से 4 दिन के अंदर ही क्या ऐसा हो गया कि नीतीश कुमार एकदम विवश से नज़र आ रहे हैं। इस कहानी का एक अलग हम हिस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है अटल जी के प्रेम और अटल जी के नाम को हटाने पर। अब इस कड़ी को और इस कहानी को सुनने के लिए आपको सुनना होगा कि पिछले 1 साल से नीतीश कुमार लगातार अपनी सरकार में डोमिनेट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव उनके साथ सरकार में दूसरे नंबर पर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ साथ कई विभागों में भी उनकी के मंत्री हैं और उनकी सहभागिता है। वहीं लालू प्रसाद के जो बड़े बेटे हैं उनका एक विभाग में पर्यावरण एवं अन्य विभाग जो है उससे जुड़ा हुआ है। वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री के रूप में लगातार तेज प्रताप यादव सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से डोमिनेट कर रहे थे, कई लोगों को लगाया जा रहा था, लेकिन कोई भी नीतीश कुमार के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था और जो खड़ा होने की हिम्मत कर रहा था उसे ध्वस्त किया जा रहा था या फिर किनारे लगा दिया जा रहा था। इसमें से कई मंत्री हैं जिनको किनारे लगाया भी गया है और कई मंत्री हैं जो अभी भी हाशिए पर हैं, अपने विभाग तक का काम नहीं कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के आखिर तेजस्वी यादव इन सब को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर के भी पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पदाधिकारियों में भी असमंजस की स्थिति थी और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के जितने भी मंत्री हैं वो सभी सशंकित थे कि कब उनका नंबर आ जाए। हालांकि नंबर तो तेजस्वी यादव का भी आया, लेकिन उन्होंने सर झुका करके सब कुछ स्वीकार कर लिया और नीतीश कुमार के फैसले पर वो एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं थे। खैर, इन सारी बातों को लेकर के सुनील सिंह का आपने सुना ही होगा कि बीच बीच में सुनील सिंह कई बातों को रखते गए हैं और उसके बाद सुनील सिंह कटघरे में खड़े हैं। इतना ही नहीं, अब तो स्थिति सामने आ गई है कि जब तेज प्रताप यादव सामने आए तो सबसे पहले 4 दिन पहले जो श्रद्धांजलि देकर के नीतीश कुमार आए थे और अटल जी को अपना सबसे ज़्यादा आदर्श और करीबी मान रहे थे, उन्हीं पर आघात सीधे तौर पे कर दिया है तेज प्रताप यादव ने। अब आपको इस पूरी कहानी के विषय में बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बयानों में कई बार पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते रहे हैं। 16 अगस्त को वो उनकी समाधि पर गए भी थे दिल्ली में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। पटना लौट करके भी उन्होंने सारी बातें कही। अब जो बातें सामने आई है कि पटना में उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर संचालित एक पार्क के नाम बदलने का फैसला लिया गया है और यह विभाग तेज प्रताप यादव के पास है। तेज प्रताप यादव पर्यावरण विभाग के इस पार्क का नाम बदलने का निर्णय लिया है और आज से इस पार्क का नाम कोकोनट पार्क होगा, ये बातें कही जा रही है। और वहीं भाजपा ने इस पर्यावरण विभाग के फैसले को लेकर के आपत्ति जाहिर की है और नीतीश कुमार से मांग किया है कि इस तरह का अनर्थ होने से रोक लिया जाए। अब आपको बता दें कि इस कोकोनट पार्क का जो नाम नया दिया जा रहा है, 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद स्थानीय लोगों ने इस पार्क का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया था। साथ ही पार्क में वाजपेयी जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई, जिसके बाद सभी इसे अटल बिहारी वाजपेयी पार्क के नाम से जानने लगे थे। अब जबकि तेज प्रताप यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर के अभी भी सिर्फ हाँ में सर हिला रहे हैं, तो वहीं तेज प्रताप यादव के इस फैसले को लेकर के नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं। पर्यावरण विभाग आज ही इस अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम
कोकोनट पार्क रखने जा रहा है और कंकड़बाग में बने इस पार्क को खुद विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव उद्घाटन करेंगे। भाजपा ने इस पर काफ़ी चिंता जताई है और चिंता जताते हुए उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं से उचित नहीं है और आम लोगों के जन भावनाओं पर ये बड़ा आघात है। एक तरफ नीतीश कुमार अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं तो दूसरी तरफ उनकी सरकार का एक विभाग उनके नाम को मिटाने की कोशिश कर रहा है। जिस पार्क का नाम जनता ने तय कर दिया उसे बदलने जा रहा है, जो बताता है कि सरकार किस तरह से फिरंगियों के इशारे पर काम कर रही है। भाजपा प्रवक्ता ने इस बात को रखा है और इतना ही नहीं, कई नेताओं ने, बड़े से बड़े नेता जो हैं बिहार से जुड़े हुए, उन सभी ने जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली इस पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि असल में नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह की प्रतिक्रिया करा करके भारतीय जनता पार्टी को और भावनाओं को खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दबाव की राजनीति बनाते बनाते नीतीश कुमार कहीं ऐसा ना हो कि बुरी तरह से फंस जाएं और जो रहा साहब जनता का थोड़ा बहुत भी असर रह गया है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के प्रति जो थोड़ा भी प्रेम है वो सब समाप्त हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी किसी पार्टी के नहीं, जन जन के नेता थे और उनके नाम को हटाने का फैसला नीतीश कुमार को भारी पड़ने वाला है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कहीं ना कहीं ये फैसला लेकर के नीतीश कुमार को कटघरे में तो रखा ही, तेजस्वी यादव के इतने दिन बर्दाश्त करने और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के बर्दाश्त करने का एक साथ सभी का बदला सूद समेत चुका दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।